नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन से रिलेटेड एक चीज़ छपी हुई है आपके न्यूज़पेपर में कि टोटल 14,840 पद के लिए 40 लाख अभ्यर्थी का मुकाबला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को यहाँ पे मर्ज करके वैकेंसी बताई जा रही है कि 14,840 वैकेंसी दोनों मिला के है और उसी में आपके 40 लाख अभ्यर्थी हैं, जिसमें कुछ आपके एएलपी के हैं, कुछ सिर्फ टेक्नीशियन के हैं और कुछ अभ्यर्थी जो है वो कॉमन है। यानी कि आप इस तरीके से ग्राफ खींचिएगा तो ऐसे हो जाएंगे, एएलपी के यहाँ पे जो है और टेक्नीशियन के यहाँ पे है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पे वेन डायग्राम में आपने पढ़ा होगा कि एएलपी टेक्नीशियन दोनों के हैं, कुछ सिंगल सिर्फ एएलपी के हैं। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब आपका सीबीटी होगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही है कि यहाँ पे देखिएगा रेलवे में सहायक लोको पायलट एएलपी व तकनीशियन पदों के लिए जल्द ही भर्ती परीक्षाओं के आयोजन होंगे। अजमेर मंडल सहित देश भर के रेल मंडलों में एएलपी और तकनीशियन के 14,840 पद के लिए 40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में एक पद के लिए 269 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। यानी कि एक पद पे अगर ओवरऑल हम बात कर लें तो 269 यानी कि तकरीबन 250 लोग फाइट कर रहे हैं। प्रति पद यह संख्या और भी बढ़ सकती है, कारण अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी है। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा इनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे यानी 2-3 लाख ऊपर हो सकता है। रेलवे द्वारा इस साल जनवरी में ही नई भर्तियां का सौगात देने का सिलसिला शुरू कर दिया था। इस बार एएलपी टेक्नीशियन पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए थे। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों ही पदों के लिए प्रारंभिक तौर पे 40 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। यानी कि दोनों पद को मिला के इसकी बात की जा रही है। इनकी संख्या कुछ और बढ़ोतरी की संभावनाएं भी है। एएलपी पदों के लिए आरआरबी मुंबई परीक्षा का आयोजन करेगा, इसकी तैयारी जारी है। जून और अगस्त माह में एएलपी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजन की प्रस्तावित है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून तक पॉसिबल है। हालांकि जून में मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ जुलाई अगस्त में आपके 100% जो है वो जून में, चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन का काउंटिंग है स्टार्टिंग में, उसके बाद सरकार का गठन है, उसके बाद ही कुछ प्रोसेस चालू होगा। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है अजमेर सहित विभिन्न मंडलों में टेक्नीशियन और ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के 1,092 और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 8,052 यानी कि कुल 9,144 पद के लिए भर्ती होनी है। इन पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड 9 मार्च के आवेदन शुरू किए और 8 अप्रैल तक आवेदन भरे गए। इसके बाद 9 से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर दिया गया। अलग अलग रेलवे मंडलों के लिए अलग अलग जो है वो आवेदन किए गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके हो सकता है कि जुलाई में पॉसिबल है, क्योंकि जून से अगस्त तक बताया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले भी करता है तो अगस्त तक डिले करता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या जिस तरीके से रेलवे ने अपना पूरा एक खाका तैयार करके बताया था कि हम इस समय एग्ज़ाम लेंगे, क्या वो अपने वादों को रिपीट करता है या फिर से ग्लिच करता है? जिस तरीके से पिछली बार हुआ था कि हम इस समय एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन लेट होते होते 1.5-2 साल चला गया। वो अलग बात है कि कोरोना का एक वजह बताई गई, लेकिन और भी एग्ज़ाम इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बैंकिंग के एग्ज़ाम इफ़ेक्ट नहीं हुए, एसएससी के एग्ज़ाम रेगुलर हुए, लेकिन रेलवे ने ये बहाना बना दिया कि कोरोना था, लेकिन और भी बोर्ड ने कोरोना नहीं का बहाना नहीं बनाया। लेकिन देखते हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि रेलवे पूरा कैलेंडर जारी किया और कैलेंडर के बाद क्या कैलेंडर को फॉलो करती है कि नहीं करती है, ये इसी बार के चीज़ों से पता चल जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।